फाइन, लेट्स स्टार्ट। आज हमने लास्ट चैप्टर डिस्कस करना है, ठीक है, सेंसर टेक्नोलॉजी। तो इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर डिस्कस करेंगे। इसमें 4 मेन कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है टेम्परेचर सेंसर्स। जो टेम्परेचर तकरीबन वेरी वाइडली यूज़ होता है बहुत इंडस्ट्री में वैसे, और लेबॉर्ट्रीज़ में, ठीक है, घरों में, हर जगह इस टेम्परेचर सेंसर की ज़रूरत पड़ती है जो है, ठीक है। तो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। इसमें डिफरेंट रेंज के टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल रेंज के भी होते हैं, लार्ज रेंज के भी होते हैं, सेंसिटिव भी होते हैं, मोर सेंसिटिव भी, लेस सेंसिटिव भी। सिमिलरली हम लाइट या ऑप्टिकल सेंसर या फोटो सेंसर्स भी कहते हैं, वो सेकंड कैटेगरी वो डिस्कस करेंगे। थर्ड फिर हम मैग्नेटिक सेंसर, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारी जगह पे हमें मैग्नेटिक सेंसर को यूज़ करते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जैसे हार्ड डिस्क है, ठीक है, हम हार्ड डिस्क में जो डाटा को रीड करते हैं, डाटा मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर होता है। मोस्टली डाटा जो है मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर होता है। तो उसको हम बिट्स को, मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करते हैं, ठीक है। तो उसका वो सेंसर भी हम डिस्कस करें जो हार्ड डिस्क में यूज़ होता है। फिर उसके बाद जो फोर्थ मेन इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो है फ्लूइड फ्लो सेंसर्स। फ्लूइड का फ्लो हमने मेजर करना हो, कितना फ्लूइड फ्लो हो रहा है। जैसे हमने गैस मीटर घरों में लगे होते हैं, पानी के मीटर लगे होते हैं। तो पानी और गैस दोनों फ्लूइड हैं। तो कितना पानी हमने यूज़ किया, कितनी गैस हमने यूज़ की है, वो उसके फ्लो से हम मेजर कर लेते हैं। मीटर में से गुजर के गैस आती है, पानी आता है, तो वो मीटर उसका क्या नोट करता जाता है कितना फ्लूइड क्या फ्लो हो रहा है जो है। जिस इलेक्ट्रिकल फ्लो के लिए, करंट फ्लो के लिए मीटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक मीटर्स होते हैं। फिर फोर्थ कैटेगरी हमारी वो है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे जो है। तो इंशाल्लाह विद इन दिस वीक इसमें 3 लेक्चर्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई रह गया टॉपिक तो ये का तो नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर लेंगे। एक आधी लेक्चर हो अगर ज़रूरी हुआ तो मोस्टली के आई विल ट्राई माय बेस्ट कि इस वीक में आपका कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट वीक आप फुल रिवीजन पे अपना जो है ना फोकस करें जो है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सेंसर से रिलेटेड some बेसिक डेफिनेशंस हैं, ठीक है। सेंसर क्या होता है, कुछ सेंसर से रिलेटेड बेसिक पैरामीटर्स हैं। ये सारे पैरामीटर्स हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। सेंसर की डेफिनेशन भी, बल्कि सेंसिटिविटी, कैलिब्रेशन का, रेंज सेंसर की, अनसर्टिन एटसेट्रा जो है, एक दफ़ा फिर हम इसे रिकॉल कर लेंगे जो है। सेंसर इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स अ फिजिकल फिनोमेना इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। सेंसर वो डिवाइस है जो किसी फिजिकल फिनोमेना को, वो फिजिकल फिनोमेना प्रेशर है, वो फिजिकल फिनोमेना फ्लूइड फ्लो है, वो मैग्नेटिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो लाइट है, कोई भी चीज़ है, इसको क्या है वो कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। जैसे हमने वैक्यूम गेजेस में एग्जांपल दूंगा। जो डायाफ्राम गेज था वो क्या करता था, हमारे पास क्या वो भी सेंसर था, लो प्रेशर सेंसर है। और वो डिफॉर्मेशन, चेंज इन प्रेशर को डिफॉर्मेशन और डायफ्राम में कन्वर्ट हमने किया। और ये जो डायफ्राम की डिफॉर्मेशन थी इसको हमने चेंज इन कैपेसिटेंस में कन्वर्ट किया। तो सेंसर ये काम कर रहा था, प्रेशर डिफरेंस को चेंज इन कैपेसिटेंस में कन्वर्ट कर रहा था। प्रेशर डिफरेंस एक फिजिकल फिनोमेना है, प्रेशर जो है, और उससे हमने इलेक्ट्रिकल फॉर्म में उसे क्या कन्वर्ट कर लिया। वो जो चेंज इन कैपेसिटेंस थी दैट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन प्रेशर। तो इनडायरेक्टली वो हमें जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है वो हमें फिजिकल क्वांटिटी में चेंज को शो करता है, उसकी वैल्यू को शो करता है। उसकी वैल्यू जैसे जैसे मॉडिफाई होती है, चेंज होती है, सेंसर हमें बताता है कि अब प्रेशर इतना है, अब इतना है, अब इतना है, अब उसकी ये वैल्यू है। तो कुछ सेंसर ऐसे भी होते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिकल फॉर्म में सिग्नल को कन्वर्ट नहीं करते। बता सकते हैं कौन सा है मसला जो हमने पढ़े हैं पहले वैक्यूम गेजेस में? कुछ ऐसे सेंसर भी थे जिसमें आउटपुट इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, डायरेक्टली जो सेंसर है वो रीड कर लेता था प्रेशर को जो है। कौन से सेंसर थे वो? सर यूट्यूब। हाँ, यूट्यूब मानोमीटर। जी, यूट्यूब मानोमीटर था, और एक और था हमने पढ़ा, वो कौन सा? जी, सिंपल डायाफ्राम गेज। हाँ, थर्मामीटर भी है और सिंपल डायाफ्राम गेज भी है, ठीक है। ये डायरेक्टली क्या है इस पे, क्योंकि ये सिंपलेस्ट है। अब आजकल ये तकरीबन ख़त्म होते जा रहे हैं, ये कम है, अब डिजिटल ज़्यादा आ रहे हैं जिसमें हमें इनपुट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि उसमें आपको लास्ट टाइम डिटेल में बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके रीड करना आसान है। हम माइन्यूट से माइन्यूट चेंजेस भी रीड कर सकते हैं जो है। लेकिन जो डायरेक्ट होते हैं वो जो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किए बगैर प्रेशर को, टेम्परेचर को रीड कर लेते हैं, उनकी सेंसिटिविटी ज़रा कम होती है, ठीक है। उनको हम बहुत स्मॉल वैल्यूज़ को वो क्या है वो मेजर नहीं कर पाते जो है। स्टिल सर यूज़ हो इलेक्ट्रिकल रहे का हैं। मतलब यही है कि ये डिजिट की फॉर्म में हमें देते हैं वैल्यूज।
जी, डिजिटल डिस्प्ले की फॉर्म में हमें यहाँ पे वो वैल्यू वो तो फिर डिस्प्ले हो जाती है ना। तो एक्चुअली तो है कि वो कैपेसिटेंस जो है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो उसको आपके डेफिनेटली जब आप डिजिटल डिस्प्ले में किसी चीज़ को शो करेंगे तो आपका सिग्नल इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, चाहे आपने मैकेनिकल भी मैयर किया हुआ है ना, उसको किसी तरह से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो डिजिटली शो होगा, उसी तरह डिजिट की फॉर्म में। सही कह रहे हैं। बाकियों में आपको वो क्या है, नीडल की रिफ्लेक्शन या फ्लूइड की मोशन जो होती थी, मरकरी एक्सपैंड करता है थर्मोमीटर में, वो डायरेक्टली आप नोट करते हैं जो है। ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा फिर आपने साथ वो नीडल डिफ्लेक्शन नीडल लगा दी है, वो नीडल स्केल पे डिफ्लेक्ट करती है, तो स्केल से आप उसकी रीडिंग मेजर कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल फॉर्म में जब भी आपको ये आउटपुट नज़र आएगी, डेफिनेटली वो क्या है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में सिग्नल कन्वर्ट हो रहा होगा उसमें जो है। ठीक है, तो आजकल मोस्टली ऐसे ही हैं, आप कोई सेंसर रखते हैं वो आपको डिस्प्ले में ना, ठीक है, जिस तरह हम इसकी मोबाइल की डिस्प्ले है, कैलकुलेटर की डिस्प्ले है, वहाँ पे डिस्प्ले पे आपको डिजिट लिखा हुआ आ जाता है कि ये इस चीज़ की इतनी वैल्यू है। फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो कितना हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है तो कितना लिखा आ रहा है, 0.1 टेस्ला, 0.01 मिली टेस्ला, जो भी वैल्यू है वो उस तरह से लिखी आ जाती है जो है। ठीक है, तो ये सब इसमें मोस्टली का सेंसर ऐसे, इसलिए इस डेफिनेशन में ज़्यादातर यही लिखा जाता है कि वो डिवाइस है जो फिजिकल फिनोमिना को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है जो है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास है कि सेंसर की ट्रांसफ़र फंक्शन होता है या कैलिब्रेशन कर्व भी कहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे पास, सबसे ज़्यादा क्या है जो पैरामीटर है जो सेंसर से रिलेटेड जो है, इस कर्व की बेस पे भी क्या सेंसर क्या करता है, काम करता है वो जो है। तो पहले ही मैंने थोड़ा आपको आइडिया दिया था, जो कैलिब्रेशन कर्व है वो क्या होती है कि इसमें आपके पास सेंसर में, जैसे हमने पढ़ा था वैक्यूम गेजेस, एक्स में आप लेट से प्रेशर है, प्रेशर को चेंज करते हैं, प्रेशर में चेंज से क्या चीज़ चेंज होती है, कैपेसिटेंस। सी कैपेसिटेंस चेंज हो रही थी ना। यस सर। ठीक है, डायाफ्राम गेज में। तो आप इन दोनों में कर्व बनाते हैं, ठीक है, ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, जिस तरह एक्स चेंज होता है तो वाई भी चेंज हो रहा है। हम यही कोशिश करते हैं कि सेंसर में ऐसा मटेरियल लेते हैं जो लीनियरली चेंज इसमें आए। ठीक है, और वो प्रेशर में चेंज से डायाफ्राम की जो डिफॉर्मेशन बिल्कुल लीनियर थी, जितना प्रेशर बढ़ता जाता था डायाफ्राम उतनी ज़्यादा बेंड होती थी, और बेंड होते होते फिर एक मैक्सिमम पॉइंट भी आ जाता है जब डायाफ्राम क्या बिल्कुल बेंड होते तो इसके क्लोज चली जाए, उससे ज़्यादा हम बेंड नहीं कर सकते क्योंकि इसको टच ना कर दे। तो वो जहाँ उसकी फाइनल लिमिट आ जाती है, इससे आगे फिर हम क्या प्रेशर को चेंज नहीं कर सकते, ये उस सेंसर की फाइनल लिमिट होती है। ठीक है, इससे भी ज़्यादा वो प्रेशर मैयर नहीं कर सकता। ठीक है, रेंज ज़्यादा बढ़ानी होती थी, हम डायाफ्राम को हार्ड बना देते थे ना, ज़्यादा स्टिफ बना देते थे और थिक बना देते थे, ताकि वो स्लोली डिफार्म हो, ज़्यादा प्रेशर से कम डिफार्म हो। तो वो हम ऐसी डायाफ्राम उस पर यूज़ करते हैं जब हमें रेंज ज़्यादा चाहिए होती है। और जब सेंसिटिव बनाना होता है तो हम सॉफ्ट सी डायाफ्राम और थिन से थिन डायाफ्राम यूज़ करते हैं, लेस स्टिफ यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या है, फिर वो कम प्रेशर से भी ज़्यादा बेंड कर जाती है, लेकिन उसकी लिमिट बड़ी कम होगी। उसका मैक्सिमम प्रेशर पे जो लिमिट आ जाएगी वो थोड़ी सी स्मॉल रेंज को कवर करेगी। तो ये है फिर हमारे पास क्या सेंसिटिव, लेकिन ये सेंसर ज़रूर बनेगा। जो लॉन्ग रेंज वाला है वो सेंसिटिव कम होगा लेकिन उसकी क्या रेंज ज़्यादा होगी। तो ये एक कर्व है, ये हर सेंसर किसी मैथमेटिकल फंक्शन की बेस पे काम करता है। हमने पीछे तमाम सेंसर डिस्कस किए हैं कि हर सेंसर में कुछ ना कुछ फिनोमिना हो रहा होता था, और वो क्या है उस पर जो चेंज है वो लीनियरली प्रोपोर्शनल होती थी। जैसे स्पिन रोटर गेज में जितनी जितनी एयर की डेंसिटी कम होती जाती है तो जो डिसरेशन है वो क्या अकॉर्डिंगली चेंज होता है, जो उसका स्लोइंग डाउन है रोटर का वो क्या कम होता जाता है। प्रेशर हाई होता है तेज़ी से स्लो होता है, प्रेशर कम होता है तो ये सारा एक लीनियर रिलेशन में वर्क करता है। तो सेंसर्स में हम फिर क्या इसे लीनियर पोर्शन के अंदर ही ऑपरेट करते हैं। अगर डिफॉर्मेशन नॉन लीनियर हो, पहले लीनियर जा रही है फिर क्या वो कम होना शुरू हो गई है, उस रेंज में हम इसे ऑपरेट नहीं करते जो है। तो यहाँ पे फिर इसको हम कहते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, वो हमने लास्ट टाइम भी देखा था, जो डायफ्राम की डिफॉर्मेशन थी, एक्स नॉट इज इक्वल टू क्या था हमारे पास 3/16, यही था इंटू आई थिंक 1 - सिग्मा R4/E T क्यूब, ये फार्मूला था ना डिफॉर्मेशन का। ठीक है, तो ये वो ट्रांसफर फंक्शन है। तो इसमें आपको डिफॉर्मेशन एक्स नॉट मिल रही है, और किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, वो ई पे कर रही है और टी क्यूब पे कर रही है। ठीक है, और साथ के आर उसके साइज पे डिपेंड कर रही है। हाँ, 4 किया, पूरा फार्मूला मैं नहीं लिख रहा क्योंकि हम वो लिख चुके हैं यहाँ। तो R⁴ पे डिपेंड कर रही है, तो ये एक ट्रांसफर फंक्शन है। ठीक है, तो ये सारा मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, एक मैथमेटिकल फार्मूला, एक मॉडल बनाया जाता है जिसकी पेज पे कोई डिवाइस क्या वर्क करता है। इस फार्मूले से ही हमें पता चल जाता है कि वो मैक्सिमम कितना डिफॉर्म हो सकता है।
क्योंकि हम वैल्यू पुट करके मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लेते हैं ना, फिजिकली भी ये चीज़ ऐसे ही हो रही होती है जो मैथमेटिकली हो रही होती है। तो ये फार्मूला प्रॉपर फिजिक्स के लॉज को यूज़ करके ड्राइव किया जाता है, ठीक है, प्रॉपर डेरिवेशन इस फार्मूले की जाती है, और फिर ये सारा डिपेंडेंस तब हमें पता चलती है, हम खुद से नहीं लिख लेते। दो तरह से ये डिपेंडेंस पता चल सकती है, या एक्सपेरिमेंटली आप एक्सपेरिमेंट करो, डिफॉर्म करो और कैपेसिटेंस नोट करो उसको, या फिर आप थ्योरेटिकली भी इसको क्या सॉल्व करो। दोनों तरह से आप ये फार्मूला ड्राइव के कर सकते हैं। इसकी डिपेंडेंस देख सकते हैं, टी पे कैसे है, ई पे कैसे है ये। तो ये एक कैलिब्रेशन कर्व कहते हैं जो एक्स और वाई में रिलेशन को क्या हमारे पास क्या शो करती है, ठीक है। तो ये जो डिफॉर्मेशन है वो इन पैरामीटर पे डिपेंड कर रही होती है। तो बेसिकली वाई में सी होता है और पी चेंज करने से एक्स में सी चेंज होता है, और सी इन पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा होता है। बेसिकली हम तो कह रहे हैं सी चेंज हो रहा है ना, लेकिन वो टोटली इन सब पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा होता है। तो ई टी क्यूब ये सारे फिक्स होते हैं, वेरिएबल सिर्फ प्रेशर होता है। इसलिए हम एक्स में प्रेशर को करते हैं कि चेंज इन कैपेसिटेंस है डेल्टा सी, ठीक है, ये डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम कह सकते हैं डेल्टा पी। ऐसे ही होता है ना, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करूं तो डेल्टा सी इक्वल टू कांस्टेंट इनटू डेल्टा पी। तो ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा वो ये टर्म होगी, ये वाली जो, क्योंकि ये कांस्टेंट इसके प्रोपोर्शनल है। प्रेशर के अलावा अगर डायफ्राम को ज़्यादा बेंड करना है हमने प्रेशर के अलावा, तो इससे प्ले करना पड़ेगा ना, इन पैरामीटर से, टी से, ई से, ये वो, राइट। और किसी एक गिवन सेंसर में सारे पैरामीटर फिक्स होते हैं, जो फिक्स होते हैं ना, एक दफ़ा जो थिकनेस ले ली वही होती है ना उस सेंसर के लिए, जो ई ले लिया, मटेरियल चूज़ कर लिया वही ई रहेगा, जो एरिया ले लिया आर उसका एक फिक्स हो गया वही रहेगा। तो ये इंट्रिंसिक पैरामीटर कहलाते हैं सेंसर के जो, ठीक है। तो इस तरह से आप एक कैलिब्रेशन कर्व बना लेते हैं, ठीक है। तो इसको वेरीफाई करते हैं कि आपने पहले सेंसर को मार्केट में लॉन्च करने से पहले आप उसकी डायाफ्राम को फिजिकली बेंड करवाते हैं खुद से ही, ठीक है, उसको फोर्स अप्लाई करके देखते जाते हैं, प्रेशर अप्लाई करके वाकई ये उतनी उतनी चेंज हो रही है, तो उसको आप मीटर से चीज़ों को मेजर करते हैं तो वाकई कैपेसिटर में चेंज आ रही है। जब सारा वेरीफाई हो जाता है फिर आप उसकी क्या मार्केटिंग करते हैं, उसकी प्रोडक्शन करते हैं। फिर उसी डायाफ्राम के कई बहुत सारे आप सेंसर बनाते हैं और उसकी थिकनेस भी वही रखते हैं उसकी, लेकिन पहले आप रिसर्च करते हैं जी, आप बारी बारी डिफरेंट डायाफ्राम यूज़ कर रहे होते हैं, लो थिकनेस वाली, हाई वाली, जो सुटेबल सबसे होती है अकॉर्डिंग दिस फार्मूला, उसकी फिर आप मैन्युफैक्चरिंग क्या है उस हवाले से करते हैं। तो हर डिवाइस से पहले क्या रिसर्च होती है, रिसर्च करने के बाद फिर क्या है उसको क्या मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो मोस्ट पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज किया जाता है कि थिकनेस की कौन सी सूटेबल रहेगी, ई कौन सा सूटेबल रहेगा, मटेरियल कौन सा चूज़ करना है, ठीक है, डायफ्राम का साइज़ कितना रखना है, ये सारे रेंज को देख के, सेंसिटिविटी को देख के क्या ये चीज़ें के जहन में रखी जाती हैं। तो इस रिलेशनशिप को हम क्या एक ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, उस ग्राफ को कैलिब्रेशन कर्व कहते हैं, जो अभी मैंने क्या ड्रा की है, ठीक है। तो ये एक लीनियर रिलेशनशिप भी मोस्टली सेंसर्स में होती है कि जो एक्स और वाई में एक रिलेशनशिप होती है। नेक्स्ट है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी हमारे पास क्या है कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट फिजिकल सिग्नल एंड द आउटपुट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये दो सिग्नल के दरमियान रेशियो है, आउटपुट ओवर इनपुट। इन जनरली द रेशियो बिटवीन स्मॉल चेंज इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू स्मॉल चेंज इन द फिजिकल सिग्नल। फिजिकल सिग्नल में हम चेंज प्रोड्यूस करते हैं, जैसे फिजिकल सिग्नल डेल्टा पी प्रेशर डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या था, कैपेसिटेंस थी, उसमें चेंज प्रोड्यूस होती है। तो वो डिवाइस मोस्ट सेंसिटिव होगा जिसमें स्मॉल चेंज इन फिजिकल इनपुट सिग्नल प्रोड्यूसेस लार्ज चेंज इन इलेक्ट्रिकल आउटपुट सिग्नल। वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा ना कि इनपुट हम बहुत कम दे रहे हैं, आउटपुट हमें क्या मिल रही है, बहुत ज़्यादा मिल रही है, राइट। तो यस ये सर। चीज़ क्या है कि हम कहेंगे ये डिवाइस ज़्यादा सेंसिटिव है। एक है कि इनपुट भी ज़्यादा दे रहे हैं, आउटपुट भी ज़्यादा मिलेगी, फिर तो वो सेंसिटिविटी तो ना हुई। तो सेंसिटिविटी, बेटर सेंसिटिविटी के लिए हमने क्या कहा था, वो जैसे डायाफ्राम गेज ही ले लें, कौन सा ज़्यादा सेंसर बेस्ट होगा जिसमें स्मॉल प्रेशर में चेंज, कैपेसिटेंस में चेंज ज़्यादा प्रोड्यूस करे, वही सेंसिटिव होगा ना। यस सर। स्मॉल प्रेशर में चेंज, क्योंकि कैपेसिटेंस में चेंज अगर कम होगी तो उसे मेजर करना मुश्किल होगा। लेकिन ज़ाहिर हमें पता है कि डायाफ्राम तभी ज़्यादा बेंड करती है जब क्या प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा हो। लेकिन हमें यह भी पता है कि ठीक है, प्रेशर डिफरेंस हमारे पास कम रख के भी डायाफ्राम को ज़्यादा बेंड करवाया जा सकता है, लेकिन उस वक्त जब डायाफ्राम थिन हो, ठीक है, उसकी वो स्टिफनेस जो है, जो ई की वैल्यू जो हमारे पास क्या है वो क्या स्मॉल हो, ठीक है, थिकनेस कम हो, एरिया क्या हमारे पास लार्ज हो, ये चीज़ें भी अचीव करके कम प्रेशर से हम डायाफ्राम को ज़्यादा बेंड कर सकते हैं। तो
फिर सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए हम फिर डायफ्राम में इन पैरामीटर से प्ले करते हैं जो, ठीक है। तो ताकि गिवन प्रेशर के लिए, डिफरेंस के लिए, एक डायफ्राम हार्ड है, मोर स्टिफ है, ठीक है, वो कम बेंड कर रही है, लेकिन दूसरी सॉफ्ट है, ठीक है, थिन है, वो क्या ज़्यादा बेंड कर रही है। तो फिर मोर सेंसिटिव के लिए हम क्या ऐसी डायफ्राम यूज़ कर लेते हैं, लेस सेंसिटिव के लिए क्या अदर टाइप यूज़ कर लेते हैं। तो ये इसको किस यूनिट में मेजर करते हैं सेंसिटिविटी को, जैसे वोल्ट्स पर केल्विन। अगर थर्मोमीटर है तो थर्मोमीटर में इनपुट सिग्नल क्या टेम्परेचर है, केल्विन में हम प्रोवाइड करेंगे, आउटपुट सिग्नल वोल्ट में मिलेगा, वोल्ट फिर उसे वो क्या केल्विन में कन्वर्ट करेगा, जो हमारा डिजिटल सर्किट है जो है। अगर प्रेशर सेंसर है, वैक्यूम गेज है, तो अब हमारे पास क्या है कि प्रेशर अप्लाई करते हैं, किलो पास्कल है, जो भी प्रेशर की यूनिट यूज़ कर रहे हैं, और आउटपुट में हमें क्या वोल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो वोल्ट्स, मिली वोल्ट्स पर केल्विन, सिग्नल वोल्ट में भी मिल सकता है, मिली वोल्ट में भी मिल सकता है, माइक्रो वोल्ट में मिल सकता है, नैनो वोल्ट में भी मिल सकता है। जितना आउटपुट सिग्नल हायर होगा, ठीक है, फॉर अ गिवन इनपुट सिग्नल, अगर गिवन मैं कहता हूँ केल्विन ही है, केल्विन में टेम्परेचर है, 4 सेंसर पड़े हैं, एक को मैं केल्विन टेम्परेचर दे रहा हूँ, 1 केल्विन चेंज कर रहा हूँ, और वो आउटपुट में वोल्ट्स में दे रहा है, और एक मुझे मिली वोल्ट में दे रहा है, एक मुझे माइक्रो वोल्ट में दे रहा है, एक मुझे नैनो वोल्ट में दे रहा है, तो कौन सा ज़्यादा सेंसिटिव होगा। इनपुट 1 केल्विन टेम्परेचर मैंने चेंज किया है, नैनो वाला सर। वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा, वो लेस सेंसिटिव होगा सर। वो लेस सेंसिटिव होगा। क्यों? क्योंकि अब हमने क्या रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट लार्ज लेनी है। सेंसिटिविटी के लिए क्या है कि मतलब टेम्परेचर में चेंज कम ही कर रहे हैं, लेकिन वोल्टेज, वोल्ट्स में वोल्टेज ज़्यादा होती है, मिली वोल्ट स्मॉलर यूनिट है, माइक्रो वोल्ट उससे स्मॉलर है, नैनो वोल्ट उससे स्मॉलर है। देखिए आपने 1 केल्विन चेंज किया, नैनो वोल्ट में वोल्टेज मिली, उसको मेजर करना बहुत ही मुश्किल है। आम सेंसर उसे क्या मेजर नहीं कर सकता, कोई हाईली सेंसिटिव सेंसर ही उसे मेजर कर सकता है। तो अब हम फिर ऐसा, अब हम वो वाला सेंसर भी प्रेफर करेंगे सेंसिटिविटी के लिए कि जिसको टेम्परेचर तो 1 केल्विन ही दे रहे हैं, लेकिन वो वोल्टेज में, आउटपुट में वोल्टेज वोल्ट्स में मेजर कर रहा है, दे रहा है, फ्यू वोल्ट दे रहा है, 1 वोल्ट हो सकती है, 2 वोल्ट, और 1 वोल्ट 2 वोल्ट को हम आम से वोल्ट मीटर से भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन नैनो वोल्ट को किसी आम वोल्ट मीटर से मेजर नहीं किया जा सकता ना। तो ये इसकी सेंसिटिविटी की यूनिट किस फॉर्म में हम मेजर करते हैं, ठीक है, कि कितने आउटपुट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल में मोस्टली वोल्ट, हमेशा वोल्टेज में मेजर करते हैं, ठीक है। कोई भी सेंसर है जो हमें इलेक्ट्रिकल आउटपुट सिग्नल देता है, हम उसे क्या वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेते हैं मोस्टली। तो जिसका मिली वोल्ट्स है, ये भी एक दे रहा है किलो पास्कल। अब इसको किसी और से कंपेयर करें, एक और ऐसा है जो किलो पास्कल प्रेशर चेंज देते हैं, तो वो हमें वोल्ट में वोल्टेज देगा, तो वोल्ट वाला ज़्यादा सेंसिटिव होगा, मिली वोल्ट वाला क्या होगा, कम होगा। इसे दोनों एंगल से आप देख सकते हैं कि एक है कि चेंज जो आ रही है, चेंज मिली केल्विन में आ रही है टेम्परेचर में, ठीक है, और वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। कुछ केल्विन में चेंज को डिटेक्ट कर लेते हैं, कुछ मिली केल्विन स्मॉल चेंज उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते, तो हम कहेंगे वो लेस सेंसिटिव है, ठीक है। जो मिली केल्विन में भी चेंज को डिटेक्ट कर लेगा, स्मॉल से स्मॉल इनपुट को, वो क्या होगा, मोर सेंसिटिव होगा, ठीक है। A thermometer would have high sensitivity if a small temperature change resulted in a large voltage change. वो थर्मामीटर हाईली सेंसिटिव होगा कि उसमें स्मॉल टेम्परेचर में चेंज, वोल्टेज में लार्ज चेंज हमें दे, ठीक है। चार्ज को आपने कंपेयर करना है, तो जो सबसे ज़्यादा वोल्टेज दे रहा होगा, फिर एक एक पैरामीटर फिक्स रखना है, जो गिवन इनपुट दे रहे हैं फिक्स रखें, और चारों में आउटपुट चेक कर लें, जिसमें आउटपुट आपको ज़्यादा मिल रही होगी फॉर अ गिवन इनपुट, वो क्या होगा, मोर सेंसिटिव होगा, ओके। यस फॉर अ सर। गिवन इनपुट, इनपुट ज़्यादा फिजिक्स में हमने जब आउटपुट चेक करनी है किस में ज़्यादा मिल रही है, तो रेफरेंस क्या रखा जाता है, फिर इनपुट सबको सेम देते हैं ना, जिसको इनपुट ज़्यादा दे रहे हैं एक को, उसमें आउटपुट ज़्यादा मिल रही है, एक को इनपुट कम दे रहे हैं तो उसमें आउटपुट भी कम ही मिलनी है ना, ठीक है। तो इसलिए एक पैरामीटर फिक्स रखा जाता है, जो इनपुट फिक्स रखें और आउटपुट चेक करें किस में आपको ज़्यादा मिल रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा मिल रही होगी वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। रेंज ऑफ अ सेंसर क्या होती है, स्पैन या डायनामिक रेंज, ये वो उसकी वर्किंग रेंज है जिस रेंज वो वर्क करता है। जैसे हमने गेजेस पढ़े, जो सिंपल डायफ्राम गेज था वो 1000 मिली बार से 1 मिली बार तक मेजर करता है, वो उसकी रेंज है। जो कैपेसिटेंस डायफ्राम गेज था वो 1000 से लेके क्या -5 तक मेजर कर लेता है जो है, ठीक है, उसकी रेंज उसके मुकाबले में डबल है, डबल से भी ज़्यादा है जो है, ठीक है, उसकी रेंज ज़्यादा है, वो ज़्यादा रेंज को मेजर कर रहा है। इस कुछ वोल्ट मीटर है जो फ्यू वोल्ट तक मेजर करते हैं, कुछ क्या है हंड्रेड्स ऑफ वोल्ट मेजर कर लेते हैं, ठीक है, कुछ वोल्ट मीटर है थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट को मेजर कर लेते हैं, ये उसकी रेंज कहलाती है जो है। तो कोई सिंगल सेंसर मैंने आपको बताया है
स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट रेंज को अकेला मेजर नहीं कर सकता। हमेशा जो स्मॉल रेंज मेजर करते हैं वो लार्ज नहीं कर सकते, जो लार्ज रेंज मेजर करते हैं वो स्मॉल वैल्यूज़ को मेजर नहीं कर सकते, वेरी स्मॉल वैल्यू को जो है, ठीक है। वो अगर 100 एम्पियर मेजर कर रहा है एमीटर, तो मिनिमम 1 एम्पियर करेगा या 5 एम्पियर करेगा, क्योंकि वो लार्ज रेंज के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो वो स्मॉल चीज़ों को मेजर नहीं कर पाएगा। एक्यूरेसी या अनसर्टेनिटी क्या होती है? ये आपका सेंसर कितना एक्यूरेट है, क्या चीज़ डिसाइड करेगी, उसमें अनसर्टेनिटी कितनी है। जितनी अनसर्टेनिटी कम होगी उस सेंसर में, उतना वो क्या होगा, मोर एक्यूरेट होगा या लेस एक्यूरेट होगा? मोर एक्यूरेट। तो अनसर्टेनिटी क्या होती है, किस चीज़ पे डिपेंड करती है? किसी भी डिवाइस की जो अनसर्टेनिटी है वो होती क्या है और किस चीज़ पे डिपेंड करती है? एरर के ऊपर सर। एरर के ऊपर। बेसिकली ये उसके लीज काउंट पे डिपेंड करती है, ठीक है। किसी भी डिवाइस में जो अनसर्टेनिटी मिनिमम होती है वो किसके इक्वल होती है? उसके लीज काउंट के इक्वल। ऐसा ही है ना? यस सर। जैसे स्क्यू गेज मोर एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू वर्नियर कैलिपर, और वर्नियर कैलिपर मोर एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू मीटर रॉड। मीटर आर, क्योंकि स्क्रू गेज का लीज काउंट सबसे कम है, सबसे कम है ना, तो उसमें यस। अनसर्टेनिटी भी उसके लीज काउंट के इक्वल हो सकता, प्लस माइनस हम वैल्यू मेजर करते थे ना स्क्रू गेज से कि 2 मिलीमीटर मेजर की, तो प्लस माइनस हम क्या कहते हैं, इसमें कितना एरर हो सकता है, 2 मिलीमीटर प्लस माइनस उसका लीज काउंट। लीज काउंट मिलीमीटर में कितना होता है स्क्रू गेज का? 0.01, 1/100 ऑफ अ मिलीमीटर, 100वां हिस्सा वो मिलीमीटर का मेजर कर सकता है। वर्नियर कैलिपर उसका 10वां हिस्सा मिलीमीटर का, जबकि मीटर आर मिलीमीटर 1 मिलीमीटर मेजर करता है, ठीक है। ऐसे ही है ना, वर्नियर उसका 10वां और स्क्रू गेज उसका 100वां, 100 पार्ट। तो मीटर आर्ट में प्लस माइनस 1 आप कहेंगे कि जो उसका एरर हो सकता है जो है, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स में आप प्लस माइनस 0.1 और स्क्रू गेज में प्लस माइनस 0.01। तो इसका जब भी आप सेंसर खरीदते हैं, टेम्परेचर सेंसर ही ले रहे हैं, तो उसमें जो एरर होता है वो उसके, अगर उसका लीज काउंट टेम्परेचर सेंसर का 1 केल्विन है, तो आप उसमें रीडिंग जब लिखेंगे तो आप लिखेंगे 70 केल्विन प्लस माइनस 1। तो ये प्लस माइनस 1 के आप कहेंगे इसमें अनसर्टेनिटी है, इतना इसमें एरर हो सकता है, ठीक है। और जो बहुत सेंसिटिव होगा जिसका लीज काउंट मिली केल्विन है, तो आप लिखेंगे 5 मिली केल्विन प्लस माइनस 0.001 केल्विन। अगर 1 मिली केल्विन उसका लीज काउंट है ना, तो उसको केल्विन में कितना 1000 पे डिवाइड करेंगे, 0.001 जो है प्लस माइनस ये है। तो ये उसकी क्या अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। और अनसर्टेनिटी उसके लीज काउंट पे क्या डिपेंड करता है, और लीज काउंट उसका ये उसकी रेजोल्यूशन कहते हैं कि जो उसका लीज काउंट होता है, मिनिमम कितनी वो चीज़ मेजर कर सकता है, उसको उसकी रेजोल्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज अ मिनिमम डिटेक्टेबल सिग्नल फ्लक्चुएशन, कि मिनिमम जो डिटेक्टेबल सिग्नल फ्लक्चुएशन है, या सिग्नल कह लें खाली, वो क्या कहलाता है, उसका क्या कहलाता है, लीज काउंट कहलाता है जो है, ठीक है। जैसे आपके पास टेम्परेचर 1 केल्विन है, अब उसमें टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, ग्रेजुअली बढ़ेगा ना, 1 से 2 जाने में उसने ज़रा एक रेंज कवर करनी है ना, 1.1, 1.2, 1.3 जो है। बात कर रहे थे कि हाँ रेजोल्यूशन, जो उसका लीज काउंट होता है उसको रेजोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। कि हर डिवाइस जैसे माइक्रोस्कोप है ऑप्टिकल, इसकी एक रेजोल्यूशन है, 300 नैनोमीटर से बिलो या फ्यू हंड्रेड नैनोमीटर से बिलो हम कोई ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, ठीक है। उसकी लिमिट है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आती है, उससे हम फ्यू नैनोमीटर साइज देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 फ्यू नैनोमीटर, 1 से 10 की रेंज में इस साइज़ को। और उसके बाद फिर एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप है, उससे हम एटम को भी देख सकते हैं, और एटम का साइज़ क्या होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर, 0.3 नैनोमीटर, ठीक है। 0.3 और 300, तो ऑप्टिकल से 300 और इलेक्ट्रॉन से फ्यू नैनोमीटर, तो ये 100 टाइम डिफरेंस है, 100 टाइम स्मॉल चीज़ को हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। और ऑप्टिकल से क्या, 1000 टाइम स्मॉल एज कम्पेयर टू ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से हम एटॉमिक फोर्स से देख सकते हैं, उसकी जो एटम को देख सकते हैं। तो ये उसकी क्या रेजोल्यूशन कहलाती है। आपने जैसे मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन पढ़ी हुई है ना माइक्रोस्कोप की, ऑप्टिकल की, मैग्निफिकेशन क्या होती है और उसकी रेजोल्यूशन क्या होती है, डेफिनेशन पढ़ी है ना पहले लोअर क्लासेज में। हाँ, तो ये मिनिमम कोई चीज़ जो आप किसी चीज़ से जैसे मीटर आर्ट, इनका काम है लेंथ मेजर करना, ठीक है।
तो जो मिनिमम लेंथ मिनिमम साइज़ हम किस चीज़ का मेजर करते हैं वो क्या है, उसका लीस्ट काउंट है लेंथ के हिसाब से। इस तरह किसी चीज़ को देखना है स्मॉलेस्ट चीज़ को, वो ऑप्टिकल माइक्रो उसकी रेजोल्यूशन होती है। तो टेम्परेचर के बारे से टेम्परेचर सेंसर की रेजोल्यूशन क्या होगी, केल्विन में होगी, कि किसी का लीस्ट काउंट 1 केल्विन होगा, किसी का 1 मिली केल्विन होगा, किसी का हो सकता है 1 माइक्रो केल्विन हो, किसी का हो सकता है 10 केल्विन हो। तो ये सेंसर के हिसाब से है, ठीक है। जिस टाइप का सेंसर होगा उसी हिसाब से अब उसकी क्या है, उसका लीस्ट काउंट भी होगा जो है। जिसका लीस्ट काउंट कम होता है मोस्टली वो एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। तो जैसे मीटर आर्ट सस्ता है और वर्नियर कैलिपर महंगा है और स्क्रू गेज भी एक्सपेंसिव, उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है ना। तो तीनों काम क्या करते हैं, सेम ही करते हैं, तीनों लेंथ मेजर करते हैं, लेकिन एक है ज़्यादा सेंसिटिव है, उसकी क्या सेंसिटिविटी हाई है, वो स्मॉल से स्मॉल डिस्टेंस को भी एक्यूरेटली मेजर कर लेता है, ये उसका एडवांटेज है। इस वजह से उसकी क्या कॉस्ट भी ज़्यादा है, फिर उसको बनाना भी मुश्किल है, उसके ज़ाहिर एक्सपेंस भी उस पर ज़्यादा आता है, इस वजह से सेंसिटिव होता है। एक चीज़ है नॉइज़ सेंसर्स में, कोई भी डिवाइस है उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक नॉइज़ की हम बात कर रहे हैं। जैसे आपके पास हम कोशिश करते हैं कि सिग्नल टू नॉइज़ रेशो क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, ठीक है। कि अगर किसी डिवाइस में नॉइज़ है, कोई इलेक्ट्रॉनिकल नॉइज़ है, कोई परटर्बेशन है एक्सटर्नल परटर्बेशन की वजह से, अगर वो नॉइज़ सिग्नल जो वो मेजर करने जा रहा है वो डिवाइस उससे ज़्यादा है तो वो सिग्नल को मेजर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो नॉइज़ का लेवल है सिग्नल के लेवल से बिलो होना चाहिए, कम होना चाहिए, तब जाके वो क्या उस सिग्नल को मेजर कर पाएगा। जब आप सेंसिटिव डिवाइसेस बनाते हैं आप बहुत ज़्यादा, तो कोशिश करते हैं कि आप कहते हैं उन्हें नॉइज़ प्रूफ बनाएं या उनमें नॉइज़ को कम से कम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इस तरह ख्याल रखा जाता है उनकी कंस्ट्रक्शन के दौरान कि उसमें एक्सटर्नल परटर्बेशन कम से कम हो, क्योंकि उन्होंने माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ मेजर करनी है। जैसे कोई आहिस्ता से बात कर रहा हो, आप सबको खामोश करा देते हैं ना, क्लास में बैठे हैं, खामोश हो जाए भाई ये मैं समझ नहीं आ रही है टीचर क्या बोल रहा है, या टीचर चाहे लाउड ही बोल रहा है, आपका जो शोर है नॉइज़ है उससे भी लाउड है कई गुना, ठीक है। तो आपको टीचर की बात समझ नहीं ना आएगी। जी सर। तो इसलिए सेंसर भी डिवाइसेस हैं, कोई भी डिवाइस हो उसमें हम कोशिश करते हैं सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो हाई होनी चाहिए। मीन नॉइज़ सिग्नल के मुकाबले में कम हो, रिलेटिव यानी हम मेजर करते हैं, ठीक है। कम होना चाहिए, कम की अब कितना कम हो तो हम सिग्नल के हिसाब से कह लेते हैं। जैसे अगर सिग्नल बहुत हाई है, वेरी वेरी हाई है, मैं लाउड स्पीकर में बोल रहा हूँ, तो आपका छोटा मोटा शोर जो क्लास में होगा वो मैटर नहीं करेगा, नहीं करेगा ना, क्योंकि लाउड स्पीकर मेरी साउंड जो इतनी लाउड है कि आपके शोर को वो क्या ओवरकम कर रही है, फिर भी आपको पहुंच रही है